हेलो जी, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हमारे साथ है ज़िया भाई, जो कि पाकिस्तान रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है। अभी रिसेंटली इस वक्त हम लोग पुर्तगाल में मौजूद है। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि भाई स्पेन वीज़ा नहीं देता है। अब ज़िया भाई जो है एक दफ़ा नहीं, ये दूसरी बार वो स्पेन का वीज़ा लेके इस वक्त पुर्तगाल में मौजूद है। और इसी के साथ साथ हम इनसे ये भी पूछेंगे कि भाई आपने स्पेन को क्यों चूज़ नहीं किया, स्पेन का वीज़ा लगने के बाद पुर्तगाल क्यों आए, स्पेन पुर्तगाल को क्यों चूज़ किया। यूएसए का 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा है, लेकिन उसके बावजूद वो यूएसए नहीं गए। इस वक्त ये पुर्तगाल में मौजूद है। तो सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। ज़िया भाई, थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम दिया। तो ज़िया भाई, क्या आप बता सकते हैं नाजरीन को कि आपको स्पेन का वीज़ा मिला है, तो उसके बावजूद तो आपने स्पेन को क्यों चूज़ नहीं किया, आप पुर्तगाल में मूव हो गए? जी, तो थैंक यू सो मच जी फॉर दिस इंटरव्यू, आपको बुलाने का। और अभी मैं बता देता हूँ कि और स्पेन में और पुर्तगाल में अब मैंने चूज़ पुर्तगाल को क्यों किया, उसकी दो तीन रीज़न्स हैं, जिनमें से जो टॉप की रीज़न्स है वो मैं बताता हूँ। स्पेन में थोड़ा प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, जी जी। जो कि पीआर का, जो कि पुर्तगाल में बहुत फास्ट है। पुर्तगाल में मैंने आर्टिकल 92 के अकॉर्डिंग, जो कि आपने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया इस बारे में, कि आर्टिकल 92 को प्रोसीड करें तो ये फास्टेस्ट एंड क्विकेस्ट वे होगा। तो आर्टिकल 92 से मैंने अपने टूरिस्ट वीज़ा को अभी स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट किया है। और इसका मुझे ये पता है कि विद इन 3 मंथ्स, बिटवीन 2 and 3 मंथ्स मुझे अब यहाँ का रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। और ये टाइम भी काउंट होगा टुवर्ड्स माई परमानेंट रेजिडेंसी टाइम। तो 5 साल का परमानेंट रेजिडेंसी का टाइम है, उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई कर लें। स्पेन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस है। जी जी, नाज़रीन, आप लोगों को मैं बताता चलूँ, ज़्यादातर जो भी लोग मुझसे रब्ते करते हैं, मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि भाई आप पहले स्पेन के लिए अप्लाई करें। जैसे स्पेन का वीज़ा आपको लगता है, तो उसके बाद आप लीगल एंट्री करें पुर्तगाल में। यहाँ पे आर्टिकल 92 के तहत आप अपना जो टीआरसी भी विद इन 3 मंथ्स आप ले सकते हैं। और जो पासपोर्ट है, जैसे ज़िया भाई ने बताया था, 5 साल के अंदर अंदर आप ले सकते हैं। और अगर इसी तरह आप स्पेन में रहेंगे, तो वहाँ पे 2 साल आपको रहना पड़ेगा, और 2 साल के बाद जाके आपने टीआरसी ले सकते हैं। और पासपोर्ट जो है 12 साल के बाद आपको मिलेगा। तो नाज़रीन, दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। अभी इस वक्त ज़िया भाई के पास है यूएसए का वीज़ा। तो अब यहाँ पे जब आता है, लोग पूछेंगे कि भाई यूएसए का 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा, जो कि हर बंदे का एक ड्रीम कंट्री है, खासकर पाकिस्तान में रहने वालों के लिए। तो ज़िया भाई, आप बता सकते हैं कि आपने यूएसए के वीज़ा के होते हुए आप फिर भी पुर्तगाल को तरजीह दे रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? जी, तो पुर्तगाल, देखें, यूएस का वीज़ा है और जो उसका पर्पस था, मैंने विज़िट के लिए लगवाया था, लग भी गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जाऊंगा सही विज़िट करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ विज़िट करके वापस आऊँगा। पुर्तगाल में रहने की जो दो मेन वजह हैं जी, पहली ये कि यहाँ पे आपके पास एक्सेस है 27 प्लस कंट्रीज़ की, ठीक है। जी जी। यूएस में आप जाएंगे तो सिर्फ यूएस के ही होंगे, लेकिन ये तब, यूएस भी अच्छा मुल्क है, ये बात नहीं है, यूएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, लेकिन पीआर का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। अभी जी ट्रम्प के आने की वजह से जो दो तीन चेंजेस हुई हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जिस तरह बाय बर्थ नेशनल होता था वहाँ पे बेबी अमेरिका में, अब नहीं होगा। लेकिन पुर्तगाल का ये बेनिफिट है कि बाय बर्थ यहाँ पे पुर्तगीज सिटीजनशिप मिल जाती है। तो आई थिंक अबाउट दिस थिंग, तो ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, 5 साल का इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लॉ के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड है, उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई कर लें। यूएस में पहले विजिट को कन्वर्ट किया जाए वर्क में, और वो भी बहुत मुश्किल हो गया अभी ट्रम्प अभी ने वो भी दोबारा, मुश्किल हो गया, अभी बहुत ट्रम्प मुश्किल। आने के बाद। क्या पता, क्या पता कि यकीनन ये चीज़ वो बैन भी कर देंगे कि वर्क में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि कोई आप विजिट से वापस आएँ, कंपनी बिल्कुल। सेम स्पॉन्सर करे और फिर आप जाएं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, ठीक है, पासपोर्ट की वैल्यू बनती है यूएसए का वीज़ा, लेकिन हमने टारगेट ये सेट किया हुआ है, मेरा टारगेट ये है कि मैंने शॉर्टेस्ट टाइम में पीआर अपनी लेनी है, पासपोर्ट लेना है, तो वो पुर्तगाल में ही अभी पॉसिबल है, ठीक। तो ये रीज़न है, अभी जबरदस्त। मैं यूएसए नहीं जा रहा कि मैं पुर्तगाल में। जी जी, नाज़रीन, आप जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, उन वो खुद यही चूज़ करते हैं कि भाई हम शेंजन में जाएं। शेंजन में आने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे पेपर्स लेने हैं। पेपर्स लेने के बाद आप पूरे दुनिया जाके घूम सकते हैं, आप सेटल हो सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। किसी को भी अगर वीज़ा कंसल्टेंसी चाहिए, खासकर स्पेन से रिलेटेड, पुर्तगाल में अगर आर्टिकल 92 से सर्विसेज किसी को चाहिए, या फिर यूएसए के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं।
और आप लोग भी जिस तरह ज़िया भाई ने जो स्टेप्स लिए आप लोग भी उनको फॉलो करके उसी स्टेप्स को लेके, चाहे आपके पास कनाडा का वीज़ा है चाहे यूएस का भी है, तो आप लोग सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करें। तो नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में भी क्लिक करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। ज़िया भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। कोई मसला नहीं जी, ऑलवेज अवेलेबल।